आज हम लोग दालें, मेवे व तिलहन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दालें, मेवे व तिलहन डैश देकर इस वर्ग से हमें कार्बोज, कॉमा देकर प्रोटीन, विटामिन और खनिज प्राप्त होते हैं। इनमें प्रोटीन मध्यम श्रेणी की होती है। केवल सोयाबीन में उत्तम श्रेणी की प्रोटीन पाई जाती है। अंकुरन, खमीरीकरण तथा अन्य भोज्य पदार्थ जैसे अनाज के साथ मिलाकर खाने पर इनकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। बी नंबर है सूखे मेवे से प्राप्त प्रोटीन उत्तम श्रेणी की होती है। इनमें वसा होने से यह ऊर्जा प्राप्ति के भी अच्छे साधन बन जाते हैं। जैसे मूंगफली, तिल, सरसों आदि भी प्रोटीन और वसा के अच्छे और सस्ते साधन हैं। नंबर 3 है पशुजन खाद्य पदार्थ। इस वर्ग को 2 भागों में बांटा गया है। ए नंबर देकर के दूध और दूध से बने पदार्थ। इस वर्ग में दूध, दही, लस्सी, पनीर, खोया आदि पदार्थ आते हैं। दूध को काफ़ी हद तक संपूर्ण आहार माना जाता है। इससे विटामिन सी और लोहे को छोड़कर सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन उत्तम श्रेणी की होती है। बी नंबर है अंडा, मांस, मछली आदि। इनसे प्राप्त प्रोटीन उत्तम श्रेणी की होती है। इसके अतिरिक्त इन भोज्य पदार्थों में से वसा, लोहा, फास्फोरस, पोटासियम, सल्फर, सोडियम आदि खनिज प्राप्त होते हैं। नंबर 4 है फल और सब्जियां। फल सब्जियां में नंबर ए देकर के सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां। इनके अंतर्गत सरसों का साग, चौलाई, मेथी, पालक, बथुआ आदि आते हैं। यह सब्जियां मुख्य रूप से कैरोटीन, विटामिन B2, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, कैल्शियम और लोहे की अच्छी साधन मानी जाती है। गहरी लाल तथा पीली सब्जियां। इसमें गाजर, टमाटर, चुकंदर, सीताफल आदि सब्जियां आती हैं। इनमें कैरोटीन और विटामिन बी समूह अधिक पाया जाता है। बी नंबर है फल। इस समूह में मुख्य रूप से विटामिनों तथा खनिज लवणों की प्राप्ति होती है। कच्चे खाए जाने के कारण इनके पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते। सब्जियां और फलों में रेशा काफ़ी मात्रा में पाए जाने के कारण कब्ज नहीं होती। नंबर 5 है वसा और शर्करा वर्ग। इस वर्ग के खाद्य पदार्थ भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। ये नंबर ए है वसा, फैट। इस वर्ग में शुद्ध घी, मक्खन, वनस्पति घी और सरसों, सूरजमुखी, सोयाबीन आदि का तेल आते हैं। इस वर्ग से हमें आवश्यक वसा अम्ल प्राप्त होते हैं। मक्खन और शुद्ध घी से कुछ मात्रा में विटामिन ए तथा वनस्पति घी से विटामिन डी प्राप्त होता है। हमें आहार में असंतृप्त वसा का प्रयोग करना चाहिए जो मुख्यतः तेलों से प्राप्त होता है। शर्करा वर्ग। इस वर्ग में चीनी, गुड़, शक्कर व शहद आते हैं। इस वर्ग में कार्बोज के रूप में ऊर्जा प्राप्त होती है। चीनी शुद्ध कार्बोज है। गुड़ और शक्कर लोहे के अच्छे स्रोत हैं। भोज्य पदार्थों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स। आहार में ऐसे भोज्य पदार्थ का समावेश आवश्यक है जो परिवार की पौष्टिक आवश्यकताओं के साथ साथ पूर्ण संतुष्टि भी प्रदान कर सके। इन्हीं 2 परिवारों का आहार समान नहीं होता। भिन्न भिन्न प्रांतों, देश विदेश यह अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। क्यों?
विभिन्न परिवारों की आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भिन्न खाद्य पदार्थों का चयन इसका एक प्रमुख कारण है। यह चयन कई कारकों पर आधारित होता है जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है परिवार के आहार संबंधी मूल्य। किसी खाद्य पदार्थ को अपने आहार में सम्मिलित करना न करना परिवार के आहार संबंधी मूल्यों पर आधारित होता है। आहार संबंधी मूल्य भौगोलिक स्थिति या जलवायु, धार्मिक विश्वास, परंपरा, दूसरों की नकल आदि के कारण बनते हैं। जैसे किसी प्रांत में अनाज यदि जलवायु उत्तम होने से काफ़ी मात्रा में पैदा होता है तो वहाँ रहने वाले लोगों को शाकाहारी भोजन से लगाव हो जाता है। इसमें भी यदि गेहूँ अधिक होता है तो रोटी खाने की आदत पड़ जाती है। जैसे पंजाबियों में, आदिवासी तथा बंगाली इलाकों में मांस, मछली, शराब आदि की ओर लोगों को अधिक झुकाव रहता है। दक्षिण में चावल अधिक खाया जाता है। पैराग्राफ चेंज करके प्रत्येक परिवार की जीवन शैली भी भिन्न होती है जो आहार संबंधी मूल्यों को प्रभावित करती है। जैसे एक दिन में खाए जाने वाले आहारों की संख्या व समय। किसी परिवार में 3 समय भोजन बनता है तो किसी में 2 समय। यह जीवन शैली किसी भी परिवार के शाकाहारी या मांसाहारी होने को भी प्रभावित करते हैं। नंबर 2 है खाद्य पदार्थों की उपलब्धता। बहुत से खाद्य पदार्थ विशेषकर फल और सब्जियों की उपलब्धता मौसम पर निर्भर करता है। मौसमी चीज़ें सस्ती होती हैं और पौष्टिक भी। जाड़े में गाजर, मटर, गोभी, साग, शलगम आदि अधिक मात्रा में मिलते हैं तो गर्मियों में घिया, तोरी, पेठा, अरबी, टिंडा, शिमला मिर्च, करेला आदि। मौसम के अलावे स्थानीय उपज का प्रभाव भी खाद्य पदार्थों के चयन पर पड़ता है। यह पदार्थ सस्ते, स्वाद युक्त और जलवायु के अनुकूल होते हैं। उदाहरण के लिए तटवर्ती क्षेत्रों में मछली और अन्य समुद्री पदार्थ आसानी से और सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए यह क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के आधार पर आहार का मुख्य अंग बन जाते हैं। आज यातायात के साधनों में वृद्धि, उचित संरक्षण और संग्रह के तरीकों के कारण खाद्य पदार्थों की उपलब्धता हर जगह काफ़ी बढ़ गई है। आज ही अगले क्लास में